बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर करीम बलोच। वेलकम टू माय बलूची ट्यूब चैनल। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार और बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि आप लोग आते हो और मेरे वीडियोस देखते हो। तो आज बलूचिस्तान की हिस्ट्री में मैं नडर जंगजू मीर अम्मल बलोच की हिस्ट्री बयान करने वाला हूँ। फर्दर हिस्ट्री से जाने से पहले हम कुछ हक़ाइक़ से, कुछ दर्दनाक हिस्ट्री से भी खुद को वाकिफ़ कराते हुए जाएंगे। दरअसल बात ऐसी है कि हम बलूचों की हिस्ट्री ओरली तो बहुत है, मतलब ज़ुबानी तौर पर हमको हर चीज़ ये मिल जाता है, मगर रिटर्न में हमें हिस्ट्री नहीं मिलता, बहुत कम है। तो इसके लिए हमें बहुत से ऐसे कोशिशें करना होगा ताकि हम अपनी हिस्ट्री को आगे ले जा सकें, अपने लोगों को, अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को, अपने ज़ुबान को, और हर चीज़ का देखो एक तरीक़ाकार होता है। तो हमको ये सब कोशिशें करने पड़ेंगे ताकि हम बलोच कौम अपनी हिस्ट्री को, क्योंकि उस वक्त अगर ज़माने की बात करते हैं तो एशिया जो कॉन्टिनेंट था या इस साइड के जहाँ के लोग थे वहाँ सिर्फ दो ही लैंग्वेज ज़्यादा रिटर्न में यूज़ होता था, एक पर्शियन और दूसरा अरबिक। तो इस बिना पे हम थोड़ा पीछे रह गए, तो इसके लिए हमें बहुत सी कोशिशें करना होगा। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, मीर अम्मल बलोच की, जिसकी हिस्ट्री के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये एक मारूफ हकीकत है कि गालिब कौमों ने हमेशा कमज़ोर कौमों को अपने ज़ेर तसल्लुत लाने की कोशिश की है ताकि इनके वसाइल पर दस्तरस हो। तारीख़ के वर्कों में पलटे तो हम इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि कमज़ोर कौमें हमेशा अपनी बका की जंग लड़ती रहती हैं और ताकतवर कौमें मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके, तरीक़ाकार इस्तेमाल करके दुनिया के कोने कोने में अपनी पहचान फैलाती रहती है। ताहम इस दौड़ में यूरोप ममालिक सबसे आगे रहे हैं। कोई खित्ता ऐसे नहीं होगा जहां वो अपनी ताकत को आजमा ना लिया हो। वो एशिया हो, ग्वाया हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो, जहां भी पहुंच सके उन्होंने अपनी कितों को अपनी कॉलोनियों में तब्दील कर दिया है। इस दौर में बलूचिस्तान इनके इब्तदाई अदब में शामिल था। कहा जाता है कि बलूचिस्तान का समंदर यानी बहरे अरब तिजारत के लिए एक अहम रास्ता फराहम करता था, जिसके ज़राए ज़्यादातर तिजारत खिलजी ममालिक और मशरकी वसती के साथ होती थी। ये 16वीं सदी की दौर था जब पुर्तगालियों काजिको हम बोलते हैं, पेरिस जो कश्तियाँ यूज़ करते हैं, पेरिस ने तिजारती बहरी जहाज़ों को लूटना शुरू किया जो मकुरान के साहिल को इस्तेमाल करते थे। इस दौरान कुछ पुर्तगाली काजिकों ने मीर अम्मल के तिजारती जहाज़ों को लूट लिया और मुल्लाओं को कत्ल कर दिया, मतलब सेलर्स जो थे उनको कत्ल कर दिया। इसकी वजह से मीर अम्मल ने फैसला किया कि वो बदला लेंगे और काज़कियों को बलूचिस्तान के साहिली इलाकों से भगा देंगे। मीर अम्मल उस वक्त मकुरान की बड़ी साहिली लकीर का वाहिद हुक्मरान था और इसके पास समंदरों की बहरी कज़ाकी और बैरूनी लोगों से दफा के लिए एक छोटी तरबियत याफ्ता समंदरी फौज भी थी। एक बलोच घराने में पैदा होने की वजह से इसकी तरबियत कम उम्री में हुई थी और वो जंग की तमाम चालें जानती थे। इनके वालिद का नाम जियन था और वो मकुरान में वाक़ई एक छोटे से गांव कलमत के रहने वाले थे। मीर अम्मल ने इन काज़कियों पर मुतहद बार हमला किया और इनकी कई कश्तियों को नुकसान पहुंचाया। हमले के जवाब में पुर्तगाली काज़िक बलूचिस्तान पर कब्जे के इरादे से पूरे ताकत के साथ आए। उन्होंने मकुरान के साहिलों मसलन पस्सिनी, गवादर और जीवनी में रहने वाले लोगों के घर जला दिए, लेकिन मीर अम्मल मैदान छोड़ने को तैयार न था। वो मजबूती से खड़ा रहा और पुर्तगालियों पर कई बार हमला किया, इनकी कश्तियां और हथियार छीन लिए और इन्हें इलाके से भगा दिया। मजीद बरा इसने एक छोटा पोर्ट बनाई जो कई कश्तियों पर मबनी थी और ये पोर्ट जब भी साहिल के करीब आने की हिम्मत करती थी
पुर्तगाली कज़ाबियों से उलझ जाती थी। अपनी आला दफा की वजह से पुर्तगाली बलोचों के साथ एक अमन मुआहदा करने पर मजबूर हुए, जिस पर पुर्तगालियों की जानिब से यह यकीनी बनाया गया कि वो बलूचिस्तान में दाखिल नहीं होंगे, और मीर अम्मल ने पुर्तगालियों को यकीन दिलाया कि वो इसके रास्ते को आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तिजारत अमन मुआहदे के बाद हालात मामूल पर आ गए। जो लोग देहातों से भागते थे वो एक बार फिर दोबारा लौटने लगे, और इस रास्ते से मुल्कों के दरमियान तिजारत शुरू हो गई। अमन के ज़माने पर पुर्तगालियों ने मुआहदा तोड़ दिया और मीर अम्मल को गिरफ्तार कर लिया। कहा जाता है कि मीर अम्मल अपनी कश्तियों पर साहिली इलाकों का दौरा कर रहे थे। एक बार जब वो खलीज इलाके मामूल की तिजारत मिशन पर था, तो पुर्तगाली मुसल्लह बहरी जहाज़ों ने ओमान के करीब इसकी कश्ती पर आधे रास्ते से हमला कर दिया। बदकिस्मती से इस वक्त इसके पास किसी किस्म की बहरी कुव्वत नहीं थी, और वो कश्ती में सिर्फ मुल्ला यानी सेलर्स और कारकुन के साथ था, जो बुज़दिल होकर भाग गए। लेकिन मीर अम्मल ने खुद को हथियार ना डालने इसने अकेले ही अपनी मजम्मत जारी रखी। मतलब अम्मल कलमती ने खुद हथियार नहीं डाले और मजम्मत जारी रखी। लेकिन चंद घंटों के बाद मुकाबला करने पर इसे गिरफ्तार करके मस्कत ले जाया गया, जो उस वक्त पुर्तगालियों के कंट्रोल में था। उन्होंने कटी पत्ती बनी और बलूचिस्तान पर कब्जे पुर्तगालियों ने मीर अम्मल कलमती को रिश्वत दी पैसे की ऑफर की कि वो बलूचिस्तान को कब्जा करने में उसकी मदद करे, भारी रकम की पेशकश की। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। किसने? अम्मल कलमती ने इनकार कर दिया और अपने कौम को किसी भी कीमत पर गुलाम बनाने के लिए तैयार नहीं था। इसकी हिचकिचाहट की वजह से इसे मौत की सज़ा सुनाई गई। मीर अम्मल का नाम बलोच के तारीख में बड़े हरफों से लिखा जाता है, क्योंकि उन्होंने पुर्तगाली अफवाज को शिकस्त दी थी, जो उस वक्त कौम के बहुत से हिस्सों पर गालिब थे। ताहम मीर अम्मल की बहादुरी और मादर वतन से मोहब्बत की वजह से यूरोपी आने वाले 3 सदियों तक बलूचिस्तान पर फतेह न कर सके। तो ये एक फियरलेस वॉरियर मीर अम्मल बलोच की एक छोटी सी स्टोरी है। अच्छा पदर, इसमें और भी बहुत कुछ है जो ऐड करने को, मगर मैं कहता हूँ सीधा फॉरवर्ड पे चलो। तो कोशिश यही है कि पदर आप लोगों के साथ ये डिस्कस करो। तो अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो जाके चैनल को लाजम से यूट्यूब चैनल बलूची ट्यूब के नाम से उसको सब्सक्राइब करें, और मेरा जो कोई बलोच चैनल है टिकटॉक पे, और मीर ज़ामुरानी बलोच मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। अगर किसी को मैसेज करना हो तो उधर जाके करें। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।